गाइस, हम आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी पेपर को। तो ये अभ्यास प्रश्न के लिए है, तो इसी में से आपको पूरे पीडी बोर्ड के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये हाई स्कूल परीक्षा 2026 के लिए बना है। इसमें 23 के प्रश्न रहेंगे और 5 पेज रहेंगे। 3 घंटा का ये पेपर है। 75 मार्क्स का ये पेपर आपका रहेगा। अगर आपने इस पेपर को कर लिया तो आप मेरी 100% गारंटी 100 में से 75 मार्क्स आप लाओगे और ये पीडी बोर्ड में से 75 नंबर का इसी पेपर में से आएगा। तो अगर आपने देख लिया है तो आप पास के टॉप बंद कर दोगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है क्षणवाद को महत्व विशेषता है। प्रयोगवाद हो जाएगा। दूसरा देते हैं उत्साह कविता की शैली है। संशोधन शैली, सुकरात्मक शैली, कथात्मक शैली, मुहावरे शैली। तो आपका इसका आंसर संशोधन शैली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। संचारी भाव को इस नाम से भी जाना जाता है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, विचारी भाव। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा विचारी भाव। स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसका आपका 13 आ जाएगा। निम्नलिखित में से अंत का अनेकार्थी है, जिसका आपका आकाश जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हिंदी का समय शिल्प लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। इसका देहती दुनिया आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और ये मैं टिक लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा रिक्त स्थान दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सूरदास ने हरिल पक्षी की तुलना खालिस्तान किससे की है? गोपियों से की है। और किससे की है? दूसरा क्वेश्चन है काव्य में जिस गुण के कारण पाठक का चिंतित द्रव्य हो जाता है खालिस्तान गुण कहलाता है, माधुरी गुण कहलाता है, और क्या कहलाता है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा किसी नायक के जीवन में वृद्ध चित्रण खालिस्तान में होता है। तो इसका आंसर आपका महाकाव्य जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु में पोतोहू से खालिस्तान मानने के लिए कहा है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा उत्साह। अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निर्जन शब्द खालिस्तान संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। देवी देवताओं का निवास खालिस्तान कहलाता है, युग धाम कहलाता है, युग धाम कहलाता है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं तो करो ना यार, क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं हम। तो अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है? तुलसीदास को गुरु कृपा से राम भक्ति का मार्ग था। तो इसका आपका सत्य आ जाएगा। दोहा छंद में विषम चरणों को 11-11 मात्रा होती है, तो इसका आपका सत्य आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के हिंदी में कहानी का जन्म माना जाता है, तो इसका आपका सत्य जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लखनवी अंदाज पाठ में वार्तालाप की शुरुआत लेखक यशपाल ने की थी, सत्य है। इतनी गर्मी है, हो सकता है कल बारिश होगी, या प्रश्नवाचक वाक्य का उदाहरण है, असत्य। इन लड़के और बंदर में पराई पीर नहीं समझते, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा असत्य। तो अब हमारी जोड़ी आने वाली है। अगर वीडियो को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो यार ब्रो। तो हम चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संस्थापक। तो आपका संस्थापक उसमें है 7 लिखा, 7 आपको सूझ नहीं पड़ रही क्या? तो इसका आपका आ जाएगा 7 सूरों का समूह। इसका आपका 7 सूरों का समूह आ जाएगा। तो फर्स्ट का चा वाला आपका आंसर है। सेकंड का अभ्यंतरण। अभ्यंतरण मतलब अभ्यंतरण मतलब अंदर आइए, तो भीतर की, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा भीतर। मोती धारा थाल, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आकाश में तारों से भरा है। अगला क्वेश्चन है अति बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, तो इसका आपका अतिशोक्ति अलंकार, क्या कर रहे हो? अतिशोक्ति अलंकार है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। शब्द शक्ति के भेद होते हैं। शब्द शक्ति के यार किसको नहीं पता, 3 भेद होते हैं, तो इसका आपका आंसर जाएगा छा वाला।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका आपका आंसर होगा दोहरा लाभ होना। तो अगर गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर नहीं सकते क्या? तो अभी जाकर सब्सक्राइब करो और ऑल पे करो, आपके पेपर की नोटिफिकेशन आपको करें सबसे पहले आएगी। तो अभी जाकर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को जाकर देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न। अब पांचवा प्रश्न दिखाने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ दंतुरित मुस्कान कविता के मृतक में कौन जान डाल देगी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चे की दंतुरित मुस्कान। दूसरे का आपका इसके सभी के आंसर हम वीडियो को अंत में आपको बता देंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो हमारे दूसरे प्रश्न का आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की क्या परिभाषा है? तीसरा हमारा लेखिका मन्नू भंडारी को कौन सा उपन्यास बहुत अच्छा लगा है? चौथा हैगा किस समास का पहला पद और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद को संकेत करते हैं? तो इसका आपका मैं बोल देता हूं मुंह से बहुव्रीहि समास। पांचवा बोल देते हैं, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर को सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका आपका भी हम लास्ट में बता देंगे। छठा हमारा क्वेश्चन है, लेखक आज्ञे ने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे क्या कविता लिखी थी? आपके इसके आंसर भी वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। अगर आप इस प्रश्नों के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो यार, अभी जाकर करो सब्सक्राइब। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाइयों हम अपने अगले क्वेश्चन पर भी चलते हैं। तो हमारा छठा क्वेश्चन कहता है, रीति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसकी हम आपको दो विशेषताएं बता देंगे। इसका अथवा कहता है, प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब हमारा सातवां क्वेश्चन कहता है, तुलसीदास एवं नागार्जुन में वो क्या लिखनी रहे? परिचय। तो जीवन परिचय लिखना है, तो इसकी दो रचना और भाव पक्ष लिखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है आठवां। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए। हमारा आठवां क्वेश्चन भी यहाँ पर, इसका अथवा भी देख लीजिए और नौवां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो यहाँ पर। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो करो करो, कितनी बार करो करो करो। तो चलिए हम नौवे क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। तो नौवा और नौवे का अथवा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को पे भी ध्यान दे देते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन, खंड काव्य किसे कहते हैं? तो किसी एक खंड काव्य का नाम लिखे। तो खंड काव्य किसी एक खंड काव्य का वार्णिक छंद बता देते हैं हम आपको। छंद तो हास्य का भी देख लीजिए, कहानी और उपन्यास की भी देख लीजिए। गाइस मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, आप सपोर्ट कर दीजिए ना भाइयों। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा 15 का अथवा क्वेश्चन है। बाकी आपको आपके हिसाब से करने, क्योंकि हमें कुछ कुछ क्वेश्चन ही मिले हैं, नहीं तो हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर देते। तो हमने जिन जिन को आपको पढ़ पढ़ के बताया उनके आंसर हम बता देंगे। तो चलिए 17वां भी देख लीजिए आप क्वेश्चन, ये 18वां भी देख लीजिए। ये संदर्भ प्रसंग वाले क्वेश्चन के आंसर हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसको हमने बहुत देर तक ढूंढा, फिर भी इसके आंसर हमें नहीं मिले। तो आप देख लीजिए, अपने छोटे भाई को समझकर आप ढूंढ लीजिए, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड मिलेगी। तो ये देख लीजिए 18वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ये 20वां भी देख लीजिए, 21वां भी देख लीजिए। और थक गया यार, अब पानी पी लेने दो। तो आ गए हम। तो ये देख लीजिए 22वां प्रश्न। तो 22वें प्रश्न की को भी हम अभी प्रोवाइड करते हैं।
तो ये देख लीजिए 22वां प्रश्न की एप्लीकेशन देख लिया। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए हम आपको सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कर देते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए। पहला, नन्हे बच्चे की मनमोहक मुस्कान, रसात्मक वाक्यम ही काव्यम, महाभोज, बहुवीर समास, गणतोक, सिक्किम, हमारा देश। तो ये हमारे 5वें क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो गए। तो हम अब 6ठे क्वेश्चन देखते हैं। 6ठे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, 8वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, 9वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, 10वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ये 11वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ये 12वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ये 15वें चौथा है वो और ये 21वां का देख लीजिए। बाकी हमारे पास नहीं है।